चलो, रिफ्रैक्शन समझे। बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर है, किसी पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर है, तो उसमें अगर जैसे एक पेंसिल डाल दिया या कोई निडल डाल दी तो आपको टेढ़ी दिखाई देती है। आपने एक खेल खेला होगा, एक पानी से भरा हुआ बीकर रहता है, हाँ, नीचे जो है कड़ा रहता है, उसमें कॉइन डालना होता है। देखा है क्या, खेला है क्या? और बहुत छोटी सी हाइट होती है, लेकिन वो कॉइन कॉइन जो है वो कभी कड़े में जाता ही नहीं। सही है कि नहीं? खेला है कि नहीं किसी यहाँ? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कड़ा होता है, जो आपको दिख रहा होता है ओरिजिनल में, कड़ा कहीं और होता है। जो आपको दिख रहा होता है वो उसका एपरेंट इमेज है, रियल इमेज नहीं होता। मतलब होता कहीं और है, आपको दिखता कहीं और है, एपरेंट पोजीशन पर दिखता है। ठीक है, मजा आ गया? बंद कर लो, क्या तक कर रहा हूँ? हाँ। हाँ? ठीक, ऐसा। रिफ्रैक्शन के और बहुत सारे आपने फिनोमेना देखे होंगे। रिफ्रैक्शन से रेनबो में भी रिफ्रैक्शन जो है help करता है। प्राइमरी रेनबो में दो बार रिफ्रैक्शन होता है, ड्रॉप्स में, और एक जो है पीआईआर होता है इसके। स्टार्स जो आप देखते हो टिमटिमाते हुए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, और बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको करते फिर सर रिव्यू नहीं कर सकते, तेरा तेरा क्या हुआ उसमें, क्या? अगर है ना ऑयल ऑयल से कुछ तो इधर कर रहे होंगे ना, तो फिर उसमें से जो निकल रहे उसको थोड़ा तेरा तेरा ऑयल में भी आप देखो स्टीम रहती है उसकी, स्टीम में। ओके, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कि मीडियम चेंज हो गया। क्यों ऐसे क्यों होता है ये? क्योंकि मीडियम बदलता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जैसा भी किसी बच्चे ने याद दिलाया, ट्विंकलिंग स्टार्स, है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। आपने देखा होगा सनराइज और सनसेट से, आपने पढ़ा होगा एडवांस सनराइज, है ना, एंड डिलेड सनसेट, पढ़ा है क्या? आपको इन रियलिटी सनराइज हुआ भी नहीं रहता और फिर भी आपको दिखता है। मतलब 2 मिनट पहले, कितना, 2 मिनट पहले, हॉरिजॉन से पहले भी दिखता है आपको, 2 मिनट पहले। और सनसेट होने के 2 मिनट बाद आपको दिखता रहता है। दैट इज वाई ऑल्सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन। पर हम और देखेंगे। डिस्पर्जन का मतलब होता है कि लाइट का अपने कंपोनेंट ऑफ कलर्स में स्कैटर हो जाना। ठीक है। और जब रेनबो बनता है तो रेनबो ऐसा बनता है जैसे है, ड्रॉप है ये, और तुम यहाँ हो, पीले कलर के हरा बच्चा। ठीक है, तो ये इधर से आई, समझना। तो यहां से व्हाइट लाइट आती है, लेकिन ये कौन सी है? ड्रॉप है, ये वाटर ड्रॉप है, मीडियम बदल गया। तो ये क्या करता है, इसको इसके कंपोनेंट्स ऑफ कलर्स में तोड़ देता है। तो यहाँ जो फिनोमेना होगा वो क्या है? रिफ्रैक्शन, ओ सॉरी, डिस्पर्जन। लेकिन लाइट रे जब यहाँ रेयरर से डेंसर जा रही है तो मुड़ रही है, और वो क्या है? रिफ्रैक्शन। और यहां से क्या हो रही है? वापस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर यहाँ पे दोबारा क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो रेनबो मिला जुला है पूरा। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे हम रेनबो के बारे में। तो ये रिफ्लेक्शन का जो है बहुत सारा एप्लीकेशन है हमारी डे टू डे लाइफ में और हर जगह। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन क्या है। चलो, तो रिफ्रैक्शन हम जानते हैं, पढ़ा भी होगा आप में से बहुत से लोगों ने। मान लेते हैं ये एक डेंसर मीडियम है, डेंसर। और ये क्या है? रेयरर। ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब समझते हैं? ये क्या है? इंटरफेस। ये लाइन जो खींची हुई है, इंटरफेस का मतलब होता है एक इमेजिनरी लाइन जो दोनों मीडियम्स को सेपरेट करती है। क्या करती हो? सेपरेट करती हो, अलग करती हो। तो उसको बोलते हैं क्या? इंटरफेस ऑफ मीडियम।
ठीक है। और इस पर अगर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी तो इस लाइन को हम प्यार से क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। ठीक है। तो अगर लाइट रे रेयरर से, कहां से, रेयरर से जब डेंसर में जाती है तो क्या होता है। तो यूजुअली, यूजुअली लाइट में, लाइट जो है वो एक वेव है। क्या है, वेव। वेव के पास फ्रीक्वेंसी होती है, वेलोसिटी होती है, वेवलेंथ होती है। क्या क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी। ठीक है। लाइट रे जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, सोर्स की। मतलब लाइट रे अगर उस सोर्स से आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, वहां से आ रही है तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स। बचा कौन, वेलोसिटी और वेवलेंथ। और वेलोसिटी खुद किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पे। तो अब वेवलेंथ क्या होता है, सबको पता है वेवलेंथ क्या है, पता है सबको, पूछूं मैं किसी से भी। यस। अच्छा बताओ वेवलेंथ क्या है, तुम ही बताओ, बताइए बेटा। गूगल नहीं मारना है, ऐसे ही बताना बिना मारे पीटे। बताओ बेटा। सर में। दे रहे वो बच्चे बता रहे, द लेंथ ऑफ स्ट्रेस, क्रेस्ट एंड ट्रफ, है ना। अच्छा, और कोई उसके अलावा। एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट there is only between any one plus and any one नॉट एनी कॉन्जिक्यूटिव, चलेगा, बोल सकते, दोनों लोगों ने सेम बात बताई। देखिए वेवलेंथ का मतलब ये है, ये है ऐसा। तो पहले अगर वेवलेंथ ऐसे बन रही है यहां से लेके यहां, कहां से, एक वेव को चलने में, ये एक वेव एक बार में जितनी लेंथ चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। अब अगर जहाँ रेयरर मीडियम है, पार्टिकल्स कम है, वहां ज्यादा फैलेगी। और जहाँ बहुत डेंस मीडियम है वहां ये क्या हो जाएगा, कम, ऐसा नहीं होगा। होगा या नहीं होगा, यानी वहां पर कम और यहां पर ज्यादा। तो अब बताओ, डेंसर से, सॉरी रेयरर से डेंसर में आएगा तो वेवलेंथ क्या हो रही है, छोटी। और छोटी। रेयरर से डेंसर में जाएगा, उल्टा फिर वही बोल रहा हूं, ये तो वही हो गया ना। तो अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, वेवलेंथ ज्यादा। क्या होगा, वेवलेंथ ज्यादा। और ये क्या कर रहा है, रेयरर से कहाँ जा रहा है, डेंसर में, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। वेवलेंथ कम तो वेलोसिटी कम। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कम। और वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ये क्या करता है, मोड़ देता है लाइट रे। क्या करता है, मोड़ देता है, बेंड कर देता है। और किधर बेंड करता है, नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसा। तो ये आई और ये आर, तो दिक्कत, ठीक है। आई, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस। इसको, ये इस रे को, इसको, दिक्कत, कोई समस्या, सब चांगला है, ठीक। चलो, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, जब लाइट रे, या चलो और एक बना लेते हैं। हाँ? मैं मराठी ना बोलूं, अरे नहीं भाई मैं भी सीख रहा हूँ, अच्छी बात है ये, भाषा का नॉलेज होना चाहिए ना। आई आर, अब क्या हुआ, लाइट रे डेंसर से कहाँ गया, रेयर, कहाँ गया, रेयर। रेयर में जाएगा तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेगा, तेज भागेगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। और वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो दूर भागेगा नॉर्मल। क्या करेगा, दूर भागेगा। तो देखो बेंड अवे टू, क्या सीखा, लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट ट्रेवल्स, वो सॉरी, इट बेंड्स अवे टू द नॉर्मल, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। मतलब अगर देखो ओवरऑल तो हुआ क्या है,
लाइट रे अपने रास्ते से क्या हो गई है, भटक गई है, यानी डेविएट हो गई है। क्या हो गई है, डेविएट हो गई, डेविएशन है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डेविएशन, मुड़ जाना, भटकना। डिफरेंट क्या है? डिफ्लेक्ट सर का मतलब तो, हाँ। मुझे पूछना था कि मतलब समझ में कैसे आएगा कि कौन सा डेंसर है और कौन सा रेयर है। अरे बहुत सिंपल सी बात है बेटा। हवा और पानी को अगर कंपेयर करोगे तो हवा क्या है, रेयरर, एयर जो है वो रेयरर है, और वाटर डेंसर है। पर अगर तुमने कंपेयर किया वाटर और ग्लास को, तो वाटर रेयरर है और ग्लास डेंसर है। ठीक है, ये एक कंपैरेटिव स्टडी है, कंपैरेटिव बात है। ठीक है, कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर, कंपेयर डेंसर। करके बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मान लो कोई बच्चा है, वो जो है किसी एक दूसरे, मान लो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है ईशान और शौनक, और तुम्हारा नाम है शिवांश। अगर मैं कहूँ कि शौनक जो है वो शिवांश से तेज है पढ़ने में, तो अब ये भी तो बोल सकता हूँ कि शौनक जो है वो ईशान से कमजोर है। ये क्या है, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, कि कौन क्या है। यस। तो रेयर डेंसर फिक्स नहीं होता, ये मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। एक मीडियम किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में रेयर हो सकता है, और किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में डेंसर हो सकता है। जैसे वाटर डेंसर। एयर के रिस्पेक्ट में डेंसर है, लेकिन डेंसर। ग्लास के रिस्पेक्ट में रेयरर है। समझ में रेयर आई? है। हाँ, यस। ठीक है, ओके। तो चलिए लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। व्हेन द लाइट रे travel from travel from rarer to denser medium, rarer to denser medium, और denser to rarer medium, और denser to rarer medium। क्या बोला गया पहले, rarer to denser और denser to rarer medium, it bends towards the normal, it bends towards the normal or away to the normal respectively। ठीक है, रेस्पेक्टिवली बना लीजिए दोनों को, दोनों डायग्राम्स बनाइए। हो गया सर। हो गया सर। हम्म। सर वो आर का फुल फॉर्म क्या है? आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ऊपर होगा ना? रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ओ ओ ओके। हाँ
बनाया, लिखिए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। फर्स्ट लिखो बेटा, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, all are lie on same plane and normal all are lie on same plane। सेकंड लिखो दूसरा, lie on same plane, सेकंड लिखिए। लिखो, the ratio of sine of the ratio of sine of, सेकंड लिखो, the ratio of sine of sin लिखना है, the ratio of sine of angle of incidence, the ratio of sine of sin, sine of, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction, to the sine of angle of refraction is a constant, is a Excuse me. constant, is a constant, and that constant is known as refractive index। सर, यन से लिख लो। हाँ, आपकी आवाज बहुत धीरे से आ रही है, आप ये एक बार फिर से बोल सकते हैं? अच्छा ओके। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant, and that constant is known as refractive index। This is also known as Snell's law। क्या बोलते हैं इसको? Snell's law, Snell's law। Sir, it is बस, also known और as Snell's law, कुछ नहीं बोलना, वो तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं ना। चलो, ए बात नहीं करो, चलिए, स्नेल्स लॉ, ठीक है। हेडिंग लिखिए, नोट। कोई अगर पूछ ले, कोई क्या कहीं अगर कोई पूछ ले कि भैया रिफ्रैक्शन होता क्यों है, तो आप क्या आंसर दोगे? क्या सीखा आपने क्यों होता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज होती है? क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो रिफ्रैक्शन का रियल कॉज क्या है? चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। लिखो, रिफ्रैक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ
refraction happens because of the speed of light changes. Because of speed of light changes. Changes. अगला नोट लिखो, एक और नोट लिखो. In refraction, wavelength, in refraction, wavelength, speed of light changes. Speed of light, refractive index भी, refractive index changes, but frequency remains constant. याद रखना, एक ही चीज चेंज नहीं होती और वो क्या है? फ्रीक्वेंसी. ठीक है, चलिए. नोट और एन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन इन मीडियम. किसी भी मीडियम में हो सकता है, या हम इसको लिखते हैं सी अपॉन वी. ठीक है, सी की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि कोई भी मीडियम लाइट को कितना बेंड करेगा. ठीक है, और हमेशा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे कंपेयर करते हैं? किसी भी मीडियम का एयर से. किससे कंपेयर करते हैं? एयर से. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1. कितना होता है? 1. दिया नहीं रहेगा, आपको हमेशा याद होना चाहिए. एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1. ठीक है, चलिए, लिख सर लिया. ये एन क्या है? एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यही तो बोल रहा था मैं अभी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है कि लाइट रे कितना बेंड होगी, किस एंगल पे बेंड होगी, ऐसा बोल सकते हैं, नॉट कितना. ठीक है, जैसे क्वेश्चन में देखो, इधर ये बात नहीं करो बेटा. ये है वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन डब्ल्यू. एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डब्ल्यू मतलब वाटर. मैंने ऐसे ही समझाने की. ये है, मान लो ग्लास है. ये है एनजी ग्लास, ऐसा. और ऊपर तो हवा है, एयर. ठीक है, यहाँ देखिए, बात नहीं करिए भाई. तो अगर आपको बोले लाइट रे, देखो इधर,
ऐसा है नॉर्मल, और लाइट रे ऐसे आई, ये बनाया आई। तो रेयरर से कहाँ जा रही है क्या? तो बेंड होगी या अवे होगी? किधर बेंड होगी, अवे या टूवर्ड्स? टूवर्ड्स, ऐसा। ठीक है, फिर से देखो, अब क्या होगी, वाटर से ग्लास में जा रही है, फिर टेंसर में जा रही है, फिर बेंड होगी और फिर ऐसे बाहर निकल आएगी। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया लास्ट में, एक मिनट, यहाँ पे ये ऐसे बेंड होगी और अवे टू नॉर्मल जाए क्योंकि एयर में जा रही है। सही बात है। क्या हुआ, पहली बार टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे टू द नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ध्यान देना बेटा। ठीक है, ये तो लाइट रे एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में, वाटर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, ग्लास से कहाँ जा रही है, एयर में, तो एन ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर को हम क्या लिख रहे हैं, एन ए। अब हम समझेंगे यहाँ पे। तो अगर आपको बोलता है, क्वेश्चन कहता है या बोल दे फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, तो याद रखना क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और किसके रिस्पेक्ट में, एयर। एयर तो कॉमन है, एयर क्या है, कॉमन, उसको तो लिखना ही लिखना है आपको। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका नाम आपको बहुत जरूरी है पता होना, क्योंकि अगर वो नहीं पता रहा तो गड़बड़ है। डब्ल्यू, ये क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो याद रखो, किसका कैलकुलेट करना है तुमको, किसका कैलकुलेट करना था, ग्लास का, तो उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको नीचे। ठीक है, ये नोट है। अब जैसे तुमसे ऐसा बोल दे, कुछ भी बोल सकता है, मान लो मैं कहूं अगर तुमको फॉर्मूला बनाने के लिए, सिंपल एक, मान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ तुमसे कहता है, ऑयल का दिया है, क्या है ये, ऑयल का, ऑयल का दिया है, एयर के रिस्पेक्ट में चलो दिया है 1.5, और वाटर का दिया है 1.3। ठीक है, ऐसा दिया है, समझ रहे क्वेश्चन। तुम कहता है बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ऐसे बोल रहे वो, क्वेश्चन में प्रॉपर लिख के दे रहा है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर सर मैं 2 मिनट एंड, कैमरा बंद रखूँ ना, या मतलब रखूँ तो चलेगा? हाँ चलेगा, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल। समझ रहे बात को बेटा, दोनों पूछ लिया। पहला क्वेश्चन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे लिखते हो, किसका चाहिए, किसका चाहिए, ऑयल, किसके रिस्पेक्ट में, लिख लो। अब मैंने बताया था जिसका चाहिए उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो दिक्कत, एयर है, लगा दो। कितना है बेटा ये, कोई तकलीफ, पक्का। इधर देखो अगला, किसका चाहिए इस बार, वाटर का, विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। वाटर का कितना है, एयर का कितना, उसका ऑयल का कितना है, 1 पॉइंट। कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है, अच्छा, दोनों दिख रहा है सेम, कोई दिक्कत नहीं आया, समझ में आया? कुछ अगर नोटिस करो इन दोनों में, क्या थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है क्या? आंसर देखो तो बस एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या है एक दूसरे का, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल है। तो हम क्या कर रेसिप्रो सकते हैं,
अगर हमने ये निकाला तो सिर्फ इसका उल्टा करके हमें ये मिल सकता है। यस। मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? तो हम यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हैं अपने लिए, और एक नोट बना करके उसको लिख सकते हैं। अरे भाई, एक नोट बना करके लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड। तो हम इसको बना सकते हैं 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। छाप डालो। हाँ, हाँ लिखिए। हो गया। क्यों बेटा? लिख लिया? हाँ। ये बातें करना है फिर। अब नहीं कर। हाँ, अब नहीं कर। पक्का? हो गया सर लिख के। हाँ। बड़े।
एक और फॉर्मूला याद आ रहा है, लिख लो। n इज इक्वल्स टू वेवलेंथ, वैक्यूम में और मीडियम में। क्वेश्चंस करेंगे अब। Wavelength in space, wavelength in vacuum, upon in media. Yeah. Take the question. Many things. Research को मारो, ऐसे तो मारो That's one of the best wishes. क्या करना है? Confidence. क्वेश्चन लिखिए। A light wave has a frequency of 4 into 10 the power 14 hertz, बात नहीं है, and wavelength 5 into 10 the power minus 7 meter. Find refractive index of medium. बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन। Normal speed की These are 4 and 10 to the power 14 है क्या? यस बेटा 14। The ray of light strike a slab of refractive index 2 at 45 degree. Find the angle of refraction and
also find the angle between reflected ray and refracted ray. टेंशन नहीं दिए सर, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेगा। नहीं ले रहे हैं सर। हाँ बस आ गया। अबे यार छोटी बात कर रहे हो। चलो फर्स्ट देखो, बात नहीं। फर्स्ट देखो आया क्या? फर्स्ट आया? सबका आया? चलो A light wave has a frequency of 4 into 10 power 14 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है बेटा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n, यही होता है। सी सी मतलब स्पीड ऑफ पावर होता है। सी इंटू 10 पावर 8 और v क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्म क्या है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कितनी है? वेवलेंथ कितना है? कोई दिक्कत आ रही है क्या? उठा के पुट कर दो। 4 इंटू 10 पावर 14 इंटू 5 इंटू 10 पावर -7। बस सॉल्व कर लो जो भी आया आंसर। सारी पावर्स को ऊपर ले चलो। 10⁻⁸ +7 -14। 8 7 15। 15 से 14 गया 10, सॉरी 1। ऊपर क्या बचा बेटा? 30। 30/4 इंटू 5 5 6 जा 30, 2 3 जा 6 2
आंसर क्या जाएगा? 3/2, 1.5। सही है। दिख रहा था कठिन है नहीं है। चलो सेकंड का आंसर देखो। सेकंड सॉल्यूशन देखिए क्या बोलता है। रे ऑफ लाइट स्ट्राइक स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एट 45 डिग्री, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई दिया है क्या? एन इक्वल टू फॉर्मूला एक और होता है, साइन साइन आई आई अपॉन अपॉन साइन साइन आर। आई दिया है, एन दिया है, आर नहीं निकल पा रहे हो। आ गया सबका? क्या आया? √2 भाई। ओ भाई फाइंड आउट करो। एन क्या है? √2। आई अपना क्या है? 45। आर अपने को चाहिए। बेटा क्या हो जाएगा ये? साइन आर इज इक्वल्स टू साइन 45 मतलब 1/√2। और ये तो √2 है ही, तो √2 √2 2। अब मुझे बताओ साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। शाबाश छोटी 30 आ गया। 30 डिग्री आया क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पर और एक बात पूछा है, ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। देखिए बेटा, जब भी लाइट रे किसी मीडियम के इंटरफेस पे पड़ती है तो पूरी की पूरी लाइट ट्रांसफर नहीं हो जाती दूसरे मीडियम में, उसका कुछ हिस्सा वापस लौट जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, और उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। समझ में आता है ये बात? पता है आपको? देखिए, तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें बना करके, ऊपर का मैं हटा दूं क्या? चलो यहां देखो, ये इंटरफेस है, स्लैब है। अरे है या नहीं है? ये लाइट रे आई क्या? कितने पे आई है? बेंड हो गई है ऐसा। क्या निकाले हो इसको? और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर गया होगा। ये 45 है तो ये भी क्या होगा? बात सही है कि गलत है? सही है। अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आई इज इक्वल्स टू आर होता है। होता है या नहीं होता है? होता है। हमें क्या चाहिए? एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। ये कौन है? ये कौन है? ये एंगल ढूंढ लोगे। ये 45, ये 30, तो ये कितना? 105। 180 से गया। क्या प्रॉब्लम आ गई? नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो नहीं आया? क्या नहीं आया बेटा? बताओ। क्या चीज समझ में नहीं है? या सॉल्यूशन इसका? सॉल्यूशन क्वेश्चन समझ में आया? कहाँ कहाँ पूछ रहा है? अबे तो इधर तो देख। ये कौन है? कौन सी रे है वो? ये वाली रे कौन सी है? हाँ? और ये एंगल इसी के बीच पूछा है क्या? तो ये अगर 45 है तो ये कितनी है? सामने दिखा रहा हूं भाई। 30। ये पूरा कितना होता है? 180 में से ये दोनों चले गए तो यही बचेगा क्या? इन दोनों को जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड। हो गया ना यार? हाँ। हाँ, तीसरे वाले में आपको बस बताना है कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम होगी। 50 में होगी। चलो ये आंसर गर्ल्स बताएंगी। इक्वालिटी। चलिए। हाँ ना? चलो। हाँ ना, मारपीट का तो अपना अधिकार है हमारा उस पर। चलिए यहाँ देखिए, स्पीड ऑफ लाइट कहाँ होगी, ध्यान दो बेटा। एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? C अपॉन, होता है या नहीं होता?
और एक फॉर्मूला होता है यन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ध्यान दो, रुक जाओ सब। सी हर एक के लिए कॉमन है क्या? सी तो वो तो वैक्यूम की लाइट है, तो कुछ मतलब ही नहीं है। अब देखो, हमारा टारगेट क्या है? मिनिमम लाइट की स्पीड। क्या चाहिए? मिनिमम लाइट की स्पीड, यानी वी क्या होना चाहिए? छोटा। तो यन क्या होगा? बड़ा। और अगर यन होगा बड़ा तो आर क्या होगा? छोटा। समझना मेरी बात। क्या होगा ये? छोटा। यानी नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए। ध्यान देना। अब साइन की वैल्यू 0 से कहां तक जाती है? 90 90। सपोज। तो मतलब इसकी रेंज वैल्यू की क्या है? -1 से +1 तक। है या नहीं है? तो अगर तुम 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ बढ़ोगे तो वैल्यू बड़ी होगी, और वैल्यू अगर बड़ी होगी तो यन क्या होगा? छोटा। यानी हमको किधर जाना पड़ेगा? पीछे। सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 20। तो सबसे छोटे वाले पे हमको साइन की वैल्यू क्या मिलेगी? सबसे छोटी। और अगर इसकी वैल्यू सबसे छोटी तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी। और ये अगर बड़ी हुआ सबसे बड़ा तो वी क्या हुआ? सबसे छोटा। यानी छोटा। आंसर क्या मिलेगा? 20 डिग्री। नहीं आया? आया? आया कि नहीं आया? दो कनेक्शंस हैं, यन इक्वल टू सी अपॉन वी और यन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। कोई बच्चे के दिमाग में ये है कि सर सिर्फ आर को देखा, आई को नहीं देखा, क्यों? क्योंकि आई सबके लिए क्या है? सेम, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अदरवाइज हम तो कुछ कह ही नहीं पाते। बात समझ में आ रही है क्या? ये तो भंगार क्वेश्चन है, खुद से लगा लेना। ये वेवलेंथ ऑफ इन वाटर पूछा है, एयर में इतनी है, इसमें पूछा है, ये खुद से लगा लो। लैम्डा वी अपॉन लैम्डा एम दिया है क्या? ये नहीं निकल पाओगे, ये दिया है। ठीक है, देखा, चार क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलो, धन्यवाद बाय। सर।